हेलो दोस्तों, मैं रवि सर आपका स्वागत करता हूँ एसटीपी नीरज सर चैनल पे। आपका स्वागत है प्रहार बैच में। जल्दी से जल्दी आप लोग जुड़ें। मुकेश कुमार यादव, रोहित गंगवार, आप लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं क्लास से। मेरा क्लास कंप्यूटर का रहेगा। ये फर्स्ट क्लास है और इंट्रोड्यूस का क्लास है। इसमें मैं डिस्कस करूंगा कि कंप्यूटर में आपको पढ़ना क्या है। आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्यूटर में कौन कौन चीज़ें आपको पढ़नी है। कंप्यूटर में आप लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं ताकि मैं अपने सिलेबस पे डिस्कस करूं, क्लास को स्टार्ट कर सकूं। आप लोग जुड़ें। तो मैं बात कर रहा था कि जो मेरा सेक्शन जो है कंप्यूटर का है और अपन लोग कंप्यूटर जो है किस तरीके से पढ़ेंगे। पहले किसी चीज़ को अगर पढ़ना है, किसी चीज़ की तैयारी करना है, तो उसका सिलेबस जानना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम सिलेबस नहीं समझेंगे आखिर हमको पढ़ना क्या है, सिलेबस पता चल जाता है तो आधा काम हमारा आसान हो जाता है। बाकी मेहनत करना है, जो चीज़ें हमको पता होंगी उन्हीं पे क्या करेंगे, हम मेहनत करेंगे। तो आप लोग जुड़िए। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कंप्यूटर के सिलेबस पे कि इसमें हमको पढ़ना क्या है। आप लोग एक बार आवाज़ बता दीजिए, सही क्लियर है सब। चलिए स्टार्ट करते हैं। सिलेबस ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर का सिलेबस क्या है। कंप्यूटर का सिलेबस क्या है। तो फर्स्ट नंबर में हमको जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है उसका हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, देखिएगा कंप्यूटर में सबसे पहले कंप्यूटर का इंट्रोड्यूस देखेंगे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में देखेंगे। सूचना और प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर का इतिहास संक्षिप्त में। तो देखिएगा पहले क्या होगा, हमको पढ़ना क्या है, कंप्यूटर। कंप्यूटर उसके बाद हमको पढ़ना है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी, और इसी में हमको पढ़ना है वर्ल्ड वाइड वेब, इसे हम डब्ल्यू के नाम से भी जानते हैं। यानी यहाँ पर हम कंप्यूटर के हिस्ट्री के बारे में जिक्र करेंगे कि पूरा कंप्यूटर में कौन कौन सी चीज़ें पढ़ना है, इसकी उत्पत्ति को लेकर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी, वर्ल्ड वाइड वेब, डब्ल्यू
इसके बारे में देखेंगे। दूसरी जो चीज पढ़ना है हमको है हार्डवेयर, हार्डवेयर के बारे में पढ़ना है। तीसरा जो हमारा टॉपिक रहेगा सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर। चौथा जो टॉपिक रहेगा हमारा इनपुट, इनपुट एंड आउटपुट, इनपुट एंड आउटपुट। आप लोग सिलेबस को अच्छे से आप देख लीजिए कि हमको जो सिलेबस पढ़ना है। पांचवी चीज जो पढ़ना है इंटरनेट, इंटरनेट, इंटरनेट के बारे में पढ़ना है। इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल के बारे में पढ़ना है। छठा जो टॉपिक रहेगा इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन ऑफ आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस। उसके बाद जो हमको पढ़ना है ईमेल, ईमेल आईडी के बारे में, और इसको कैसे हम यूज करेंगे, यूज भी इसका हम देखेंगे। आठवां जो टॉपिक रहेगा हमारा प्रिंटर, 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 टैबलेट, टैबलेट एंड मोबाइल, टैबलेट एंड मोबाइल का संचालन, का संचालन। कौन कौन सी चीजें हमने बताया कंप्यूटर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वर्ल्ड वाइड वेब, डब्ल्यू, ठीक। इसका हिस्ट्री, अनुप्रयोग यहीं पर हम देखेंगे। उसके बाद हमने आपको बताया हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इनपुट एंड आउटपुट, और यहाँ पर इंटरनेट प्रोटोकॉल के बारे में देखेंगे। फिर इंट्रोडक्शन ऑफ आईपी एड्रेस, ईमेल आईडी, ईमेल आईडी के बारे में, उसके यूज, प्रिंटर, टैबलेट, मोबाइल का संचालन किस प्रकार किया जाता है। आगे देखिए नवा जो टॉपिक रहेगा हमारा वर्ड प्रोसेसिंग, वर्ड, वर्ड प्रोसेसिंग, इसे कहते हैं एमएस वर्ड, एमएस वर्ड। एमएस वर्ड। 10वां जो टॉपिक रहेगा हमारा एक्सेल प्रोसेसिंग, एक्सेल प्रोसेसिंग, एमएस एक्सेल, एक्सेल। जो 11वां टॉपिक रहेगा ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सोशल नेटवर्किंग, और सोशल नेटवर्किंग एंड सोशल नेटवर्किंग। और इसी के बारे में आगे और देखेंगे ई गवर्नेंस, इसके बारे में देखेंगे। अगला पेज ले लेते हैं। अगला जो टॉपिक रहेगा 12 नंबर
डिजिटल 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 वित्तीय डिजिटल वित्तीय उपकरण 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 और अनुप्रयोग अनुप्रयोग ये देखेंगे हम। जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा भविष्य भविष्य के कौशल भविष्य के कौशल और साइबर साइबर सुरक्षा साइबर सुरक्षा साइबर सुरक्षा। अगला जो टॉपिक रहेगा नेक्स्ट कंप्यूटर 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 और सूचना सूचना प्रौद्योगिकी सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में होने वाले तकनीकी विकास एवं नवाचार इसके अंतर्गत कुछ और भी टॉपिक होते हैं, कुछ टॉपिक होते हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस। दूसरा होता है बिग डाटा प्रोसेसिंग, ये भी देखना है। और इसी के अंतर्गत डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग। उसके बाद लास्ट रहेगा इंटरनेट। तो अभी तक हमने आपके सामने जो लिखा है, ये आपका क्या है, सिलेबस है। ये क्या है, आपका सिलेबस है। एक बार देख लीजिए कौन कौन चीजें आपके सिलेबस में आपको पढ़ना है। इससे आपका आधा काम क्या हो जाएगा, सिलेबस देख के आसान हो जाएगा। हमने आपको टॉपिक बताया है कि पहला हमको देखना है कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वर्ल्ड वाइड वेब। इसके बारे में कंप्यूटर का इतिहास, सूचना और तकनीकी के बारे में देखना है, वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में पढ़ना है। उसके बाद जो सेकेंड टॉपिक रहेगा हमारा, वो हमारा हार्डवेयर रहेगा, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। उसके बाद हम पढ़ेंगे इनपुट एंड आउटपुट के बारे में। जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा वो इंटरनेट प्रोटोकॉल। उसके बाद जो नेक्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ आईपी एड्रेस। उसके बाद जो 7 नंबर का रहेगा तुम्हारा ईमेल आईडी, और उसका ईमेल आईडी का यूज बनाते कैसे हैं, प्रिंटर, टैबलेट एंड मोबाइल का संचालन कैसे किया जाता है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। आगे देखिएगा, आगे वर्ड प्रोसेसिंग यानी कि एमएस वर्ड, एक्सेल प्रोसेसिंग एमएस एक्सेल, ऑपरेटिंग सिस्टम,
सोशल नेटवर्किंग, ई गवर्नेंस। जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका डिजिटल वित्तीय उपकरण और अनुप्रयोग। अगला है भविष्य के कौशल और साइबर सुरक्षा। कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में होने वाले तकनीकी विकास और नवाचार। इसके अंतर्गत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा प्रोसेसिंग, डीप लर्निंग एंड मशीन लर्निंग एंड इंटरनेट। तो इसके बारे में क्या करेंगे, हम डिस्कस करेंगे। ये हमारा टॉप मतलब जो है ये हमारा कंप्यूटर का सिलेबस है। यहाँ से कंप्यूटर के सिलेबस में आपको सबको पता होगा कि आपको जो नंबर है, जो आपके 15 नंबर क्या क्या रहेगा, कंप्यूटर रहेगा। यहाँ से आप 15 नंबर क्या रहेंगे, पूछे जाएंगे। इन्हीं आपका जो सिलेबस है इसी से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो पहले आज जो हमारा क्लास रहेगा, आज से 1 या 2 क्लासों में जो हम करेंगे, इंट्रोड्यूस की क्लासें रहेंगी। यानी कि पूरा कंप्यूटर सूचना तकनीक, यानी पहला जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसके बारे में हम क्या करेंगे, पूरा डीप में जाके पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलते हैं। तो पहले नंबर में आप हेडिंग बना लेना, और जो भी चीजें आप मतलब जो पढ़ रहे हैं उनको अच्छे से कहीं नोट्स बना के लिख लेना, ताकि आपके एग्जाम के टाइम चीजों को अच्छे से आप क्या कर सके, इसका एनालिसिस कर सके, पढ़ सके। ठीक है, अगर इधर उधर कहीं लिखोगे तो इधर उधर हो जाएगा फिर। तो आप अच्छे से इसको नोट्स बना के रखिए साथ में। पहले क्या हम देखेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर कंप्यूटर का परिचय। आप सभी को पता होगा, आप सभी को पता होगा, जो कंप्यूटर हमारे दैनिक जीवन में कंप्यूटर की उत्पत्ति हुई तो चीजें हमसे कितना आसान हो गई। लाखों मील बैठे लोगों से आसानी से बातें हो जाती हैं। इंटरनेट के जमाने में जो लाखों करोड़ों की गणनाएं हम चुटकियों में आसान कर लेते हैं, वो आजकल देन सिर्फ कंप्यूटर की है। कंप्यूटर ना होता तो ना जाने कितनी समस्याओं का हमको सामना करना पड़ता है। तो कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति की अगर हम जिक्र करें, कंप्यूटर जो शब्द है, कंप्यूटर जो वर्ड है, कंप्यूटर शब्द, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई? कंप्यूटर शब्द की जो उत्पत्ति है वो कंप्यूट, एक लैटिन भाषा का शब्द था कंप्यूट। ये एक लैटिन भाषा का एक शब्द था कंप्यूट। इससे कंप्यूटर शब्द की क्या हुई, उत्पत्ति हुई। इसका अर्थ जो होता है, जिसका अर्थ जो होता है, इसका जो अर्थ होता है, क्या होता है, गणना करना, चीजों की गणना करना। गणना करना, चीजों की क्या करना होता है, गणना करना। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक क्या है, डिवाइस है। कंप्यूटर कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। डिवाइस से तो हमने आपको बताया कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति एक लैटिन वर्ड कंप्यूट से हुई है, जिसका अर्थ होता है गणना करना। अब कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। जो भी डाटा हम कंप्यूटर में इनपुट करते हैं, उसका स्टेप बाय स्टेप क्या होता है, प्रोसेसिंग होता है। प्रोसेसिंग करने के बाद डाटा कलेक्ट होके एक इनपुट के रूप में हमको क्या, उसका रिजल्ट प्रदान करता है। ठीक, तो यहां से कंप्यूटर का अगर हम आपसे बात करें, कंप्यूटर को हिंदी में भी क्या कहते हैं ये भी जान लो,
कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं। कंप्यूटर, फादर ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर के पिता किसे कहा जाता है या जनक किसे कहा जाता है? सबको पता होगा, कंप्यूटर के पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज। अब कंप्यूटर जो है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्यूटर। आपको सारी चीजें हम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, आप बस नोट्स बना के लिखते रहिएगा। अभी मैंने स्टार्टिंग की है, सीधे आपको चीजें जो है अच्छे से लिखिएगा इसको नोट बना के। बस कंप्यूटर का अगर हम फुल फॉर्म क्या होता है, कंप्यूटर का फुल फॉर्म की अगर बात करें क्या होता है, COMPUTER, कंप्यूटर। तो यहां से देखिएगा, सी का मतलब होता है कॉमन। सी का मतलब क्या होता है? कॉमन। ओ का मतलब होता है ऑपरेटिंग। एम का मतलब क्या होता है? मशीन। क्या होता है? मशीन। पी का मतलब होता है पर पर्पसली यूज्ड। आप लोग बताते रहना, देखो कहा सब ठीक ठाक। यूज्ड। टी का मतलब होता है टेक्नोलॉजी। टी का मतलब क्या हो जाएगा? टेक्नोलॉजी। ई का मतलब क्या हो जाएगा? एजुकेशन। और आर का मतलब क्या हो जाएगा? रिसर्च। क्या हो जाएगा? रिसर्च। तो ये हमारा क्या होता है? कंप्यूटर का फुल फॉर्म होता है। क्या होता है? इसको हम एक लाइन में लिखना चाहें कैसे बोल सकते हैं? कॉमन ऑपरेटिंग मशीन used for technology and education and education research research। देखिए अभी क्या हमने आपको बताया है, अब देखिएगा
हमने कंप्यूटर के बारे में बताया कि इसकी उत्पत्ति जो है कहाँ से हुई, कंप्यूटर लैटिन भाषा का कंप्यूटर से, जिसका अर्थ क्या होता है, गणना करना। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, ठीक है। हमने बताया है कि इसमें जो भी डाटा हम क्या करते हैं, इनपुट करते हैं, उसका स्टेप बाय स्टेप क्या करता है, प्रोसेसिंग करके जो डाटा भी कलेक्ट करता है, प्रोसेसिंग करने के बाद क्या करता है, उसका रिजल्ट हमको आउटपुट के माध्यम से मिल जाता है। तो कंप्यूटर का हिंदी में क्या कहा जाता है, संगणक कहते हैं। और कंप्यूटर के पिता यानी फादर ऑफ कंप्यूटर का अगर जिक्र करें चार्ल्स बेबेज को जाना जाता है। उसके बाद हमने आपको क्या बताया है कि कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है, कॉमन ऑपरेटिंग मशीन purposely used for technology and education research। अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब देखेंगे टाइप ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। टाइप ऑफ कंप्यूटर, टाइप ऑफ कंप्यूटर, टाइप ऑफ कंप्यूटर, टाइप ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो कंप्यूटर जो होते हैं मेनली तीन प्रकार के होते हैं। देयर आर थ्री टाइप ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर हमने जिक्र किया है कि कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, तो मैं इधर लिख रहा हूं, देयर आर थ्री टाइप ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर हमने क्या बताया, कंप्यूटर जो मेनली जो होता है तीन प्रकार का होता है। देयर आर थ्री टाइप ऑफ कंप्यूटर। तो पहला जो कंप्यूटर का टाइप होता है वो होता है एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर। उसके बाद जो दूसरा कंप्यूटर होता है उसको बोलते हैं डिजिटल कंप्यूटर। क्या होता है, डिजिटल कंप्यूटर, कंप्यूटर। सेकंड कंप्यूटर कौन सा होता है, डिजिटल कंप्यूटर। एंड थर्ड टाइप इज कंप्यूटर हाइब्रिड कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। तो हमने आपको बताया है कि कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के। कौन कौन से कंप्यूटर होते हैं, पहला हमने जिक्र किया एनालॉग कंप्यूटर। दूसरा हमने आपको बताया है कंप्यूटर कौन होता है, डिजिटल कंप्यूटर। आपको कंप्यूटर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगी आपके माइंड में, ये आप ट्रुथ के साथ में बोल रहे हैं। बशर्ते आप कंटिन्यू क्लास करिए, जो भी क्लास हो कंप्यूटर का अच्छे से आप इसको मतलब जो है नोट्स बना लीजिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जितना पढ़ाया जाएगा वहीं से आपके जो है 100% क्वेश्चन फंसेंगे। प्रॉब्लम ये है कि आप क्लास करते हैं कि नहीं है, करते हैं, तो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत कर पाते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर जो हमने कंप्यूटर बताया है तीन प्रकार के होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। उसके बाद डिजिटल कंप्यूटर भी कितने प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के होते हैं डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर भी कितने प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के कंप्यूटर होते हैं। देयर आर फोर टाइप ऑफ डिजिटल कंप्यूटर, देयर आर फोर टाइप ऑफ डिजिटल कंप्यूटर। चलो हम ऐसे लिख रहे हैं, बता रहे हैं, लिखें। चार प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के, चार प्रकार के, चार प्रकार के कंप्यूटर होते हैं। पहला होता है माइक्रो कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर। दूसरा जो होता है मिनी कंप्यूटर, दूसरा जो होता है मिनी कंप्यूटर होता है। सर दिख नहीं रहा है, बताना बच्चा इधर।
देखिए हमने बताया है डिजिटल कंप्यूटर जो होता है 4 प्रकार का होता है। देयर आर 4 टाइप ऑफ कंप्यूटर डिजिटल, देयर आर 4 टाइप ऑफ कंप्यूटर। नहीं, कंप्यूटर के 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होता है? माइक्रो कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर। दूसरा जो कंप्यूटर होता है वो कंप्यूटर होता है मिनी कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर। एंड तीसरा जो कंप्यूटर होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर, मेन फ्रेम, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर। और जो नेक्स्ट होता है कंप्यूटर, उस कंप्यूटर को बोलते हैं सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। तो हमने आपसे अभी जिक्र किया कि हमारे मेनली कंप्यूटर जो होता है 3 प्रकार का होता है। देयर आर 3 टाइप ऑफ कंप्यूटर। पहला जो कंप्यूटर होता है एनालॉग कंप्यूटर होता है। अभी जिक्र करेंगे हम, डीप में जाकर भी जिक्र करेंगे कि एनालॉग कंप्यूटर कौन कौन से होते हैं, डिजिटल कंप्यूटर कौन होते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर कौन होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर को भी 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। अब चर्चा करते हैं इनके मेन, एक एक करके हम थोड़ा उसके बारे में जान लेते हैं। एक एक करके इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। आपका कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो परीक्षा की दर से इंपॉर्टेंट हो और हम उसको छोड़ के चलें। ये हम पे छोड़ दीजिए, बस आप क्लास करिए कंटिन्यू, आपको सारे वो फैक्ट, वो सारे टाइप के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे जो आप परीक्षा की दर से इंपॉर्टेंट है। चलिए अब पहले हम क्या करते हैं, आगे देखिएगा। एनालॉग कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर। देखिएगा एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है, इसमें क्या पढ़ना है। एनालॉग कंप्यूटर जो होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर निरंतर, 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 निरंतर संकेतों, संकेतों, संकेतों का इस्तेमाल करके काम करते हैं, काम करते हैं। इंडिकेटिंग कंप्यूटर मतलब सांकेतिक रूप से क्या करते हैं, काम करते हैं। एनालॉग कंप्यूटर का जो यूज होता है, एनालॉग कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर का उपयोग, का, का उपयोग चिकित्सा, 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 चिकित्सा विज्ञान में किया जाता है, चिकित्सा विज्ञान में किया जाता है, चिकित्सा विज्ञान में किया जाता है, चिकित्सा विज्ञान में किया जाता है। तीसरा फैक्ट एक और ध्यान रखना है, कि जो एनालॉग कंप्यूटर होते हैं इनके उदाहरण कौन कौन से होते हैं। स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर, ऑटो पायलट, ऑटो पायलट,
पायलट, स्ट्रो लैब, ये इनके क्या होते हैं, उदाहरण होते हैं। तो एनालॉग कंप्यूटर जो होते हैं इस संकेत पर आधारित काम करते हैं और एनालॉग कंप्यूटर का उपयोग चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है। स्पीडोमीटर, ऑटो पायलट और स्ट्रोलैब। अगला देखते हैं डिजिटल। डिजिटल कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, डिजिटल डिजिटल कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर सबसे अधिक इस्तेमाल या उपयोग में इस्तेमाल किया जाने वाला कंप्यूटर है, किया जाने वाला डिजिटल कंप्यूटर सबसे अधिक उपयोग में किया जाने वाला कंप्यूटर है, किया जाने वाला कंप्यूटर है। डिजिटल कंप्यूटर जो होता है, डिजिटल कंप्यूटर बाइनरी नंबर क्या होते हैं मैं अभी आगे चलकर बताऊंगा। कंप्यूटर कोड, बाइनरी कोड में व्यक्त किए गए डेटा पर काम करता है, डेटा पर काम करता है। इनकी जो गति के बारे में बात कर लें, इनकी उच्च गति होती है, यानी स्पीड इनकी हाई होती है, उच्च गति, हाई स्पीड में काम करते हैं। स्पीड क्या होती है इनकी, हाई स्पीड होती है। स्पीड हाई स्पीड होती है। एक्यूरेसी के साथ, यानी कि हम लिखते हैं सटीकता के साथ, जो जैसे कोई डाटा को कलेक्ट कर किया, उसको मतलब जो है आउटपुट देना है तो उसको सटीकता के साथ। उसके बाद देखना इनकी स्टोरेज क्षमता जो होती है, स्टोरेज क्षमता होती है वो क्या होती है, अधिक होती है। इनकी स्टोरेज क्षमता क्या होती है, अधिक होती है। तो डिजिटल कंप्यूटर सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला कंप्यूटर है। डिजिटल कंप्यूटर बाइनरी कोड व्यक्त किए गए डेटा पर काम करते हैं। इनकी स्पीड क्या होती है, हाई स्पीड होती है। ये सटीकता के साथ क्या डाटा को क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। और इनकी स्टोरेज क्षमता क्या होती है, अधिक होती है। उसके बाद हमने आपको बताया कि जो डिजिटल कंप्यूटर होता है, डिजिटल कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के हमने बताया। कौन कौन से, माइक्रो कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, अब देखना ये
सबसे छोटे कंप्यूटर हैं, ये सबसे छोटे कंप्यूटर हैं, छोटे कंप्यूटर हैं, ये सबसे छोटे कंप्यूटर है। जो निजी जो निजी जो निजी इस्तेमाल के लिए बनाए गए हैं। ठीक है, कौन कौन से इसके उदाहरण होते हैं, कौन कौन से होते हैं माइक्रो कंप्यूटर, ये भी हम देख लेते हैं। डेस्कटॉप, पहला, डेस्कटॉप, लैपटॉप तीसरा है, टैबलेट डिवाइस चौथा है, स्मार्टफोन पांचवा जो होता है, ये माइक्रो कंप्यूटर के क्या है एग्जांपल आपको बता रहे हैं, कौन कौन से मतलब जो है डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट डिवाइस और स्मार्टफोन इसके माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत आएंगे। और कौन सा हो जाएगा, पॉकेट कैलकुलेटर, छठा जो हो जाएगा आपका फॉर्म टॉप, नोटबुक और कौन सा हो जाएगा, पीडीए, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। तो ये क्या होते हैं माइक्रो कंप्यूटर के, क्या है एग्जाम्पल दिए हैं, ये सबसे छोटे कंप्यूटर होते हैं जो निजी इस्तेमाल के लिए क्या बनाए जाते हैं। कौन कौन से होते हैं, डेस्कटॉप हो गया, लैपटॉप हो गया, टैबलेट डिवाइस हो गया, स्मार्टफोन हो गया, पॉकेट कैलकुलेटर होगा, फॉर्म टॉप हो गया, नोटबुक हो गया, पीडीएफ। अब जो है अगला जो है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर की बात करेंगे तो मिनी कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर डेस्कटॉप और लैपटॉप के समान होते हैं, समान होते हैं। अब देखना इनकी भंडारण क्षमता टेराबाइट टेराबाइट्स में होती है। टेराबाइट मतलब टेराबाइट्स में होती
कुछ यहीं पर हमको बता दें कि मेमोरी को मापने के लिए जैसे मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट कौन कौन सी चीजें होती हैं। तो आप यहाँ पर लिख लेना, यहाँ पर लिख लेना आप 4 बिट। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछा जाएगा 4 बिट बराबर क्या होता है। 4 बिट बराबर होता है एक निबेल। क्या होता है? एक निबेल। 4 बिट बराबर क्या होता है? एक निबेल होता है। और 8 बिट बराबर कितना होता है? 8 बिट बराबर कितना होता है? 8 बिट बराबर कितना होता है? एक बाइट होता है। क्या होता है? एक बाइट होता है। एक बाइट होता है। 1024 1024 बाइट बराबर कितना हो जाएगा? 1024 बाइट बराबर होता है 1024 बाइट बराबर होता है 1 किलो बाइट। 1 किलो बाइट, 1 किलो बाइट के भी बोलते हैं इसको, 1 किलो बाइट। और 1024 किलो बाइट बराबर क्या होता है? 1024 किलो बाइट होता है 1 मेगाबाइट। 1 मेगाबाइट क्या होता है? 1 मेगाबाइट होता है। 1 किलोबाइट बराबर क्या होता है? 1 मेगा बाइट होता है। 1 मेगाबाइट होता है। 1 मेगाबाइट होता है। 1 मेगाबाइट होता है। 1024 मेगाबाइट बराबर क्या होता है? ये ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं। पूछा जाएगा मेमोरी को किससे हम माप सकते हैं। 4 बिट बराबर यानी कितना होता है? एक निबल। 8 बिट बराबर कितना होता है? एक बाइट। और 1024 बाइट बराबर कितना होता है? 1 किलो बाइट। 1024 केबी बराबर क्या होता है? 1 मेगाबाइट। 1024 मेगाबाइट बराबर कितना होता है? 1024 मेगाबाइट बराबर होता है 1 गीगाबाइट। क्या होता है? 1 गीगा बाइट। क्या होता है? 1 गीगाबाइट होता है जीबी। क्या होता है? 1 गीगाबाइट जीबी होता है। क्या होता है? जीबी होता है। उसके बाद देखना 1024 गीगाबाइट 1024 गीगाबाइट बराबर क्या होता है? 1 टेराबाइट। अभी हमने बताया है यहाँ पर कि इनकी भंडारण क्षमता जो होती है, यानी मिनी कंप्यूटर जो होता है, इसकी भंडारण क्षमता जो होती है कितनी होती है? टेराबाइट में होती है। यानी कि भंडारण क्षमता जो होती है क्या है? टेराबाइट में होती है। तो यहाँ पर 1024 गीगाबाइट बराबर क्या होता है? 1 टेराबाइट होता है। क्या होता है? 1 टेरा बाइट होता है। कितना होता है? 1 टेरा बाइट होता है टीबी। 1 टेराबाइट होता है। और थोड़ा आगे हम देख लेते हैं। 1 टेराबाइट होता है। और 1024 टेराबाइट बराबर कितना होता है? 1024 टेराबाइट बराबर कितना होता है? 1024 टेराबाइट होता है 1 पेटाबाइट। 1 पेटाबाइट क्या होता है? 1 पेटाबाइट। 1 टीबी, 1 पेटाबाइट। अब देखा जाए, हमने आपसे क्या बताया? मिनी कंप्यूटर जो होते हैं डेस्कटॉप और लैपटॉप के समान होते हैं। इनकी भंडारण क्षमता जो होती है टेराबाइट में होती है। 4 बिट बराबर कितना होता है? 1 निबल होता है। 8 बिट बराबर कितना हमने बताया? 1 बाइट होता है। और 1024 बाइट बराबर क्या होता है? 1 किलो बाइट होता है। 1024 किलो बाइट बराबर क्या होता है? 1 मेगाबाइट होता है। 1024 मेगाबाइट बराबर क्या होता है? 1 गीगाबाइट होता है। 1024 गीगाबाइट बराबर क्या होता है? 1 टेराबाइट होता है। 1024 टेराबाइट बराबर क्या होता है? 1 पेटाबाइट होता है। ठीक है। अब देखना है यहाँ पर, अगर पहला हम मिनी कंप्यूटर का बात करें, अगर हम पहले मिनी कंप्यूटर के बारे में अगर बात करें, आगे देखें। पहला 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 मिनी कंप्यूटर, पहला मिनी कंप्यूटर, पहला मिनी कंप्यूटर पीडीपी फर्स्ट, पीडीपी फर्स्ट था, फर्स्ट था, जिसे 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 साल 1958 ईस्वी में बनाया गया।
सन ईस्वी में बनाया गया एग्जाम्पल अगर देख लेते हैं इसके अंदर कौन कौन से होते हैं। हैनीवेल 200, हैनीवेल 200, टीआई 990, एचपी 300। तो हमने क्या पढ़ा, ये देखो जरा, हमने बताया है कि जो मिनी कंप्यूटर होता है, मिनी कंप्यूटर डेस्कटॉप और लैपटॉप के समान होते हैं, इनकी भंडारण क्षमता टेराबाइट में होती है। उसके बाद हमने जो मेमोरी होती है उसको भंडारण क्षमता इसमें इसकी कितनी की जाती है, तो 4 बिट बराबर कितना होता है, 1 निबल होता है। 8 बिट बराबर क्या होता है, 1 बाइट होता है। 1024 बाइट बराबर क्या होता है, किलोबाइट होता है। 1024 किलोबाइट बराबर क्या होता है, 1 मेगाबाइट होता है। 1024 मेगाबाइट क्या होता है, 1 गीगाबाइट होता है। 1024 गीगाबाइट में क्या होता है, 1 टेराबाइट। 1024 टेराबाइट 1 पेटाबाइट, पेटाबाइट बराबर कितना हो जाएगा, 124 टेराबाइट बराबर 1 पेटाबाइट। उसके बाद हमने क्या बताया, पहला मिनी कंप्यूटर पीडीपी फर्स्ट था, जिसे साल 1998 में बनाया गया। हैनीवेल 200, टीआई 990, एचपी 3000। ठीक, अब देखना जरा उपयोग। उपयोग अगर देखेंगे, यूज, अगर इसका यूज देखेंगे, यूज देखेंगे कहाँ पर, यूज देखेंगे, यूज देखेंगे हम कहाँ पर होगा, शैक्षणिक संस्थानों में, घरेलू मनोरंजन में, इसका यूज किया जाता है। उसके बाद जो कंप्यूटर है, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर। अब देखना मेन फ्रेम कंप्यूटर, इसके बारे में देखिएगा। मेन फ्रेम, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर में बहुत ज्यादा मेमोरी और प्रोसेस होते हैं, और प्रोसेसर होता है, होते हैं। अगला है, ये कंप्यूटर एक साथ, ये कंप्यूटर एक साथ कई ऑपरेटिंग सिस्टम, कई ऑपरेटिंग सिस्टम चला सकते हैं, चला सकते हैं।
इनका यूज अगर देखें तो जनगणना में, जैसे जनगणना जनगणना में जनगणना में उद्योग में उद्योग में उद्योग में उपभोक्ता डेटा प्रोसेसिंग में उपभोक्ता डेटा प्रोसेसिंग में प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग में ठीक। उसके बाद अगला जो कंप्यूटर है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर आम कंप्यूटर आम कंप्यूटर आम कंप्यूटर की तुलना में तुलना तुलना में तुलना में तुलना में ज्यादा तेज और मजबूत होते हैं और मजबूत होते हैं। सुपर कंप्यूटर की भंडारण क्षमता बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा होती है। दिखेगा CRA फर्स्ट विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर या फर्स्ट विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर था। अगर भारत की बात करें, परम अगर भारत की बात करें, परम 8,000 परम 8,000 भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था। पहला सुपर कंप्यूटर था। इसको जो डिजाइन किया था, इसको अगर डिजाइन किया था, इसने किया था पी भटकर ने क्या सुपर कंप्यूटर को डिजाइन किया था। भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर
कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि है, परम सिद्धि सिद्धि है। कौन सा है परम सिद्धि? आगे देखना, भारत में निर्मित, भारत में निर्मित, भारत में पहला निर्मित कंप्यूटर, भारत में पहला, भारत में पहला पहला निर्मित कंप्यूटर, कंप्यूटर कौन था? ये था सिद्धार्थ। कौन था? सिद्धार्थ। कौन था कंप्यूटर? सिद्धार्थ। ठीक, कौन कंप्यूटर था? सिद्धार्थ था। ठीक, अब इसके बारे में आगे जो हाइब्रिड कंप्यूटर बचा है उसको हम कल डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे वर्ल्ड में जो मतलब सुपर कंप्यूटर है, सबसे पहले चीन का है, यूएसए का है, उनके बारे में भी हम कल यहीं से इसी के आगे हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक, आज के लिए बस इतना, बाकी नेक्स्ट डे पे